G20 सम्मेलन में नीतीश कुमार आपके यहाँ प्रधानमंत्री से मिलने के लिए उस कार्यक्रम में भी हिस्सा लिए थे और पहुँचे हुए थे, और तब से बिहार हैं। लगातार खबर सोशल मीडिया पर चल रही है कि नीतीश कुमार कब पलटी मार दे, कब भाजपा में चले जाएं। क्या लग रहा है, भाजपा में आने के लिए दरवाज़ा खुला है कि नहीं खुला है? लास्ट सवाल मेरा आपसे रहेगा। चलिए, धन्यवाद। विपक्षियों का कहना है कि आप लोग राजनीति हिंदू और मुस्लिम कहकर कहते हैं ताकि वोट मिले हिंदुओं का। जो लोग राजनीति धर्म के आधार पर करते थे, जो लोग राजनीति जाति और मजहब के आधार पर करते थे, इसी बिहार में राजनीति क्या होता था? कोई MY की समीकरण की बात करता। और मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि सरकार कांग्रेस की भी थी, हर दिन कोई ना कोई दंगा होता था, कोई आतंकवादी हमला होता था। आज मोदी जी की सरकार है। दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा सुरक्षित कोई है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, तो भारत के अंदर में सुरक्षित है। और नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। 2024 का महासंग्राम शुरू हो चुका है और कुछ दिन के बाद 2024 लोकसभा का चुनाव आपको देखने को मिलेगा। और लगातार रोहतास में इस समय बड़े बड़े नेताओं का आना जाना शुरू हो चुका है और अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार बड़े बड़े नेता रोहतास आ रहे हैं। और ऐसे में देख सकते हैं कि जो प्रदेश के महामंत्री हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। क्या कहिएगा, रोहतास किस तरह से आना हुआ आपको? आज हम सब लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर, उनकी जन्मदिन रही है प्रधानमंत्री जी का, और हम सब लोग शताब्दी सप्ताह के रूप में इस जन्मदिन को मना रहे हैं। और इसके अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी ने कई कार्यक्रमों को लेकर के, जो सेवा के कार्यक्रम है, उस सेवा के कार्यक्रम के माध्यम से हम यहाँ की जनता से भी जुड़ रहे हैं, बिहार की जनता से भी जुड़ने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के ऊपर में जहाँ हम सब लोगों ने स्वास्थ्य शिविर लगा करके जो गरीब, लाचार और कमज़ोर लोग हैं, उनकी सेवा का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रक्तदान करके भी, जिसको हम कहते हैं महादान होता है, प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर हम सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर रक्तदान शिविर चलाने का काम किया है। दूसरी तरफ आयुष्मान कार्ड बनाने का भी विशेष अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर ये अभियान चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस अभियान में लगे हैं ताकि कोई गरीब इलाज के बिना, जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आज इस अभियान में जहां हम लगे हैं, वहीं आज की बैठक में हम सब ने बूथ सशक्तिकरण के कार्यक्रम का भी संकल्प लिया है। मैंने बूथ मजबूत, तो अगर हम बूथ जीते तो चुनाव जीतेगा, जो संकल्प होता है, ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने लिया है। विपक्षियों का कहना है कि 2014 में जिस तरह से मोदी का लहर था, 2024 में नहीं दिख रहा है। मोदी का जो लहर है कहीं ना कहीं ठंडा पड़ते हुए दिख रहा है। असल में विपक्षी के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष के पास न कोई नियत है, न नीति है। विपक्ष के पास में प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता देश नहीं बल्कि दुनिया में उनकी लोकप्रियता लोग देख रहे हैं, और दुनिया के अंदर एक ताकतवर नेता के रूप में, एक समर्थ नेता के रूप में उनका जो एक प्रकार से दुनिया के अंदर जो छवि बनी है, वो देश की जनता देख रही है, बिहार की जनता महसूस कर रही है। और 2024 में बिहार की 40 सीट जीत करके भारतीय जनता पार्टी और NDA की झोली में देने का काम करेगी और मोदी जी को पुनः देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करने वाली है। अगर किसी को मुंगेरी लाल का हसीन सपना दिन में ही देखने का मन करता है तो वो देखे। और बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि हम मोदी के साथ चलेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेंगे, NDA के साथ चलेंगे। आप लोग कुछ दिन पहले पी कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप लोग कोस रहे थे, और आजकल आप लोगों को बहुत ज़्यादा नीतीश कुमार की याद आ रही है। क्या कहिएगा? नीतीश कुमार की याद न कल हमको आई थी, न आज भी आ रही है। और हम लोग किसी को गाली देने वाले नहीं हैं। जो बिहार की सच्चाई है, बिहार आज बालू माफिया के राज में चल रहा है, बिहार आज शराब माफिया के हवाले है। और जब तक अलायंस में थे तो बिहार में कानून का राज भी था, आज कानून का राज भी समाप्त हो गया है। पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है, इस राज्य में पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। ये बात साफ साफ हम लोगों को कहते हैं। और इसके लिए बिहार की जनता के लिए यदि संघर्ष करना है तो भारतीय जनता पार्टी ने संघर्ष किया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की जिस प्रकार से शहादत हुई है 13 तारीख को, आप लोगों ने देखा कि पटना में बिहार की समस्या, बिहार के विषय को लेकर, बिहार के नौजवान, बिहार के छात्र, बिहार के किसान, बिहार के मजदूर, इन तमाम विषयों को लेकर जब भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही थी तो बिहार की सरकार ने जिस प्रकार से बर्बरतापूर्वक लाठियां बरसाने का काम किया, उसमें हमारे एक कार्यकर्ता शहीद भी हुए। हम आगे भी संघर्ष को जारी रखेंगे। विपक्षियों का कहना है कि आप लोग राजनीति हिंदू और मुस्लिम कहकर कहते हैं ताकि वोट मिले हिंदुओं का। जो लोग राजनीति धर्म के आधार पर करते थे, जो लोग राजनीति जाति और मजहब के आधार पर करते थे, इसी बिहार में राजनीति क्या होता था? कोई MY की समीकरण की बात करता था, कोई अगड़ा पिछड़ा की बात करता था। आज प्रधानमंत्री ने कहा है सबका साथ, सबका विकास,
सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये हमारे लिए नारा नहीं, ये हमारे लिए मंत्र है और इस मंत्र पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। आप लोगों की सरकार में कहा जा रहा है कि मुस्लिम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को। मैंने कहा कि कोई भी नीति माननीय मोदी जी ने ऐसी, कोई भी सरकार की योजना ऐसी नहीं बनी होगी जो हिंदू और मुस्लिम के आधार पर बना हो। मैंने कहा कि सबका साथ सबके विकास के लिए योजना बन रही है और प्रधानमंत्री जी ने एक भी काम ऐसा कोई किया हो जिसमें हिंदू हो चाहे मुसलमान, यदि टीका लगा कोरोना का तो सबको लगा है। आज यदि गरीब लोग को अनाज मिला इस कोरोना के समय में तो हिंदू और मुसलमान को देख के नहीं बना। आज पटना में या दरभंगा में एम्स बनाने की बात हो रही है, एयरपोर्ट नए नए खुल रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे हैं, कई यूनिवर्सिटी खुल रही है, कोई हिंदू और मुसलमान के आधार पर नहीं खुल रहा है। ये सबका साथ सबके विकास के आधार पर हो रहा है। और मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कि सरकार कांग्रेस की भी थी, हर दिन कोई ना कोई दंगा होता था, कोई आतंकवादी हमला होता था। आज मोदी जी की सरकार है। दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा सुरक्षित कोई है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, तो भारत के अंदर में सुरक्षित है। और जब तक मोदी जी रहेंगे, भारत के ऊपर किसी को उंगली दिखाने की और भारत में रहने वाले लोगों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होने वाली है। 2024 के लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है, इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? जैसे कि ये लड़ाई साफ तौर पे इंडिया बनाम एनडीए का हो चुका है, 70 वर्षों बनाम 10 वर्ष। 10 वर्षों में आप लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि जो 70 वर्षों में हम लोग जो नहीं हुआ था वह कर दिए हैं, लेकिन वहीं विपक्षियों का कहना है कि 10 वर्षों में केवल आप लोगों के द्वारा हिंदू और मुस्लिमों को लड़ाने का काम किया गया है और केवल जुमलाबाजी किया गया है। 2024 का परिणाम बता देगा कि बिहार की जनता ने मन बना लिया है, हम मोदी के साथ चलेंगे, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ चलेंगे। और पिछली बार तो 300 पार का लक्ष्य था, इस बार 400 पार का लक्ष्य पूरा करके देश की जनता भी बता देगी कि किसके साथ देश की जनता है, मोदी के साथ देश की जनता है या और लोगों के साथ देश की जनता है। G20 सम्मेलन में नीतीश कुमार आपके यहाँ प्रधानमंत्री से मिलने के लिए उस कार्यक्रम में भी हिस्सा लिए थे और पहुँचे हुए थे, और तब से बिहार हैं। लगातार खबर सोशल मीडिया पर चल रही है कि नीतीश कुमार कब पलटी मार दे, कब भाजपा में चले जाएं। क्या लग रहा है, भाजपा में आने के लिए दरवाज़ा खुला है कि नहीं खुला है? लास्ट सवाल मेरा आपसे रहेगा। चलिए, जैसे कि अभी आपने प्रदेश महामंत्री राजेश वर्मा से सुना, साफ तौर में जब मैं उनसे बात करने का प्रयास किया, उनसे मेरा लास्ट सवाल था, मैंने उनसे पूछा कि क्या नीतीश कुमार के लिए आपके पार्टी में अभी भी दरवाज़ा खुला है, तो मेरे बातों को नज़रअंदाज करते हुए साफ उन्होंने यहाँ से अपना रुख मोड़कर और चले गए। साफ समझ सकते हैं कि इशारों में बीजेपी में आना लगभग अब नीतीश कुमार को तय माना जा रहा है। जिस तरह से मैंने उनसे बात करने का प्रयास किया, उनसे पूछा कि क्या नीतीश कुमार अगर आपके पार्टी में फिर पुनः आना चाहते हैं तो उनके लिए दरवाज़ा खुला है या नहीं खुला है, तो उन्होंने मेरी बातों को जवाब नहीं दिया और बेजवाब देते ही बेरंग इसी तरह चल दिए। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।